हिंदू माइथोलॉजी और ट्रेडिशन में मुख्य रूप से 64 कलाओं के बारे में बात की गई है। जैसे कि कृष्ण जी को भी कहते हैं कि वो 64 कलाओं में महारथी थे, यानी कि उनमें 64 कलाएं थी, वो 64 कलाओं में निपुण थे। तो ये वाइड रेंज ऑफ स्किल्स नॉलेज के बारे में बात करता है, ह्यूमन क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है और लर्निंग और लाइफ में कैसे ये योगदान देती हैं उसके बारे में बताता है। और ये आदमी और औरत दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक जेंडर के लिए ही है। तो चलिए, सबसे पहले गीत विद्या यानी कि सिंगिंग, ये ऐसी आर्ट थी जो म्यूज़िक के बारे में बात करती है, जैसे कि क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक, जैसे कि हिंदुस्तानी और कर्नाटिक सिंगिंग, जो साउथ के रीजन में गाई जाने वाली म्यूज़िकल फॉर्म है। और आजकल के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वोकल ट्रेनिंग इन वेरियस म्यूज़िक स्कूल्स, जैसे कि बहुत सारे स्कूल में आजकल म्यूज़िक सिखाया जाता है, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग होती है। इसके बाद वाद्य विद्या यानी कि इंस्ट्रूमेंट, आजकल वाद्य यंत्र सिखाए जाते हैं। तो द स्किल ऑफ प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि तबला, वीणा, सितार परफॉर्मेंस। आजकल जैसे म्यूजिशियंस और कंपोजर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके म्यूज़िक को फॉर्म करते हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र सिखाते हैं। इसके बाद नृत्य विद्या, डांस। आजकल डांस का बहुत ट्रेंड चल रहा है और ये एक तरह की स्किल है, आनी भी चाहिए, जिसका इंटरेस्ट है, हॉबी होती है लोगों की। तो ये आर्ट ऑफ डांसिंग ग्रेसफुली एंड एक्सप्रेसिवली, यानी कि अपने हाव भाव को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना, जैसे कि भरतनाट्यम होता था, कथक, क्लासिकल इंडियन डांस अदर जो होते हैं। और आजकल जैसे कि डांस ट्रूप्स, जैसे कि ग्रुप में डांस करना, बॉलीवुड में कोरियोग्राफी होती है, अलग अलग डांस स्टेप होते हैं। इसके बाद नाट्य विद्या, ड्रामेटिक्स। ड्रामेटिक में क्या होता है? द आर्ट ऑफ एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग इन प्लेस। एक्टिंग मुख्य रूप से इसमें आता है, जैसे कि पहले संस्कृत ड्रामा होते थे, नुक्कड़ नाटक टाइप के जो होते थे, या कालिदास जो लिखते थे अपने काव्यों में, उसके बारे में बात की गई है। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि थिएटर होता है, फिल्म में एक्टिंग होती है, टीवी सीरियल में जो एक्टिंग करते हैं कलाकार, वो आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। अलेख्य विद्या यानी कि पेंटिंग, जैसे कि स्किल ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, जैसे कि ट्रेडिशनल मधुबनी, जैसे मधुबनी बिहार के रीजन में जो करी जाती है, वर्ली आर्ट जो महाराष्ट्र साइड में करी जाती है, ये होती थी। और आजकल जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट करते हैं कैनवस पे, डिजिटल मीडियम पे, कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करके पेंटिंग करते हैं। वस्त्र अलंकार, डेकोरेटिंग क्लोथ्स, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर्स वगैरह आ गए हैं, वो कैसे डिजाइनिंग करनी है कपड़ों की, और जैसे कि डिज़ाइनिंग, शोइंग, एम्ब्रॉयडरिंग फैब्रिक्स, कैसे उसमें किस तरह की कढ़ाई करनी है, कैसे सिलना है उसको, कैसे डिजाइन देना है। पहले के टाइम पे साड़ियाँ बनती थी, जैसे कि बनारसी साड़ी, वो आज भी मशहूर है, आज तक मशहूर है। और कांचीपुरम साड़ी जो कि महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और आजकल जैसे कि फैशन डिज़ाइनर होते हैं, टेक्सटाइल आर्टिस्ट होते हैं। इसके अलावा पुष्प शास्त्र, फ्लावर अरेंजमेंट, फूलों को कैसे अरेंजमेंट करके, ये भी एक स्किल है कि हम फूलों को किस प्रकार से प्रयोग करके उसको हम अच्छे से अपनी कला के रूप में दिखला सकते हैं। जैसे कि माला बनाना, सुंदर सुंदर मालाएं बनती थी, फूलों से सजावटें होती थी। पहले तो एक फूल बहुत मुख्य एक तरीके से संसाधन थे सजावट के, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, सुगंधित होते हैं। आज पहले के टाइम पे या अभी भी इसके एग्जाम्पल में ये हो सकता है, जैसे कि शादियों में मालाओं का प्रयोग, मंदिरों में जो फूलों से सजावट करना या फूल चढ़ाना, ठीक है। और आजकल फूलों के प्रयोग से जो आर्टिस्ट अलग अलग तरह के डिजाइन, रंगोली, इवेंट डेकोरेटर्स जो होते हैं वो इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद सू सूत्र ग्रहणम यानी कि स्ट्रिंगिंग पियर्स, यानी कि मोतियों का प्रयोग करके बेसिकली, जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, खासकर मोतियों का और प्रेशियस स्टोन का इस्तेमाल करके, जैसे कि गोल्ड और पियर ज्वेलरी, सोने का और
क्या कहते हैं, मोतियों का प्रयोग करके इस्तेमाल किया जाता था। और आजकल मॉडर्न ज्वेलरी डिज़ाइनर्स आ गए हैं, ठीक है, क्राफ्टमैन आ गए हैं, बहुत तरह तरह के डिज़ाइन बना देते हैं वो ज्वेलरी में। शिल्प कला, स्कल्पचर, जो मूर्तियों में जैसे कि मूर्ति उकेर देते थे, ठीक है, उसको बेसिकली यहाँ पे कला के रूप में प्रयोग किया जाता था और आज भी किया जाता है। ये जो कलाएं हैं वो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी उतनी ही यूज़फुल हैं जितनी पहले होती थी। तो जैसे कि क्ले का प्रयोग करके, स्टोन का प्रयोग करके, वुड का प्रयोग करके कार्विंग कर देते थे। स्टोन की कार्विंग करके, जैसे कि खजुराहो टेम्पल, वो पत्थर को काट काट के ही उसमें मूर्तियों की बनावट की गई है। आजकल के स्कल्प्टर्स जो होते हैं, आर्टिशंस जो होते हैं, वो बनाते हैं तरह तरह के आर्ट। इसके अलावा माल्याग्रत विकल्प, तो ये कुछ एक तरीके की संस्कृत टाइप के नेम है। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, हमें क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि किस तरह की आर्ट्स होती थी, कौन सी फॉर्म होती थी आर्ट की, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। मेन हम आइडिया पे फोकस करते हैं कि क्या है, क्या काम होता था, किस तरह की आर्ट होती थी। इसमें क्या रहता है, वही ये दूसरा है, कुछ हटके है, लेकिन डेकोरेशन का है। इसमें फ्लावर्स का इस्तेमाल करके डेकोरेशन, द आर्ट ऑफ गार्लैंड मेकिंग एंड अदर डेकोरेटिव फ्लावर क्राफ्ट्स। वहाँ पे फ्लावर का हम कोई भी प्रयोग कर सकते थे, ठीक है, माला बनाना या सजावट करना। ओवरऑल इसमें बेसिकली जो है वो सुंदरता बढ़ाने के लिए फ्लावर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टेम्पल फ्लावर, मंदिरों में जो प्रयोग होते हैं, मालाएं, ठीक है, आजकल प्रयोग करते हैं आर्टिसंस जो होते हैं, वेडिंग इंडस्ट्री में भी बहुत प्रयोग होता है इनका। इसके अलावा काव्य क्रिया, पोइट्री कंपोजिशन, द स्किल ऑफ कंपोजिंग पोइट्री इन वेरियस मीटर्स एंड फॉर्म। संस्कृत वर्सेस में इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि कालिदास ने रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में पोइट हैं, लिरिसिस्ट हैं, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हैं, वो प्रयोग करते हैं इसको। शिल्प यानी कि आर्किटेक्चर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बेसिक, मुख्य रूप से ये। तो द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ठीक है, इंजीनियर जो होते हैं, पर्टिकुलरली टेम्पल का जो क्योंकि पहले के टाइम के जो मंदिर हैं उसमें एक इतनी विशेष तरह की इंजीनियरिंग है कि आजकल के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी देख के उसको हैरत में आ जाते हैं कि भाई क्या डिज़ाइन है, कैसे कितनी मजबूती के साथ बनाया गया है इसको, क्या इंजीनियरिंग है उसमें, कि कैसे कैसे इसमें हवा आएगी, कैसे कैसे ये गर्मी के मौसम में भी ठंडक का एहसास देंगे, ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास देंगे। इस तरह की इंजीनियरिंग देखने को मिलती है जो कि आज भी बहुत मुश्किल मानी जाती है, उस टाइम पे ये करी जाती थी। तो ये मंदिरों में, जैसे कि सन टेम्पल है कोणार्क में, है। इसके अलावा जो आजकल के वो कॉन्टेक्स्ट में देखें, वो तो आप जानते ही हैं, इंजीनियर होते हैं, वो बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं मॉडर्न एलिमेंट का प्रयोग करके, ठीक है, वो सरियों वगैरह का इस्तेमाल करके। पहले तो मुख्य रूप से पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई जाती थी, आजकल तो स्टील है, लोहा है, अलग अलग तरह की धातुएं हैं। तिलक लेख विद्या, यानी कि जो हम तिलक लगाते हैं, ये भी एक आर्ट होती थी। अलग अलग तरह के तिलक होते थे, ठीक है, ये हमारे पूजा पाठ में, रिचुअल्स में लगाए जाते थे। डिफरेंट तिलक स्टाइल होते हैं, जैसे कि एक होता है राधे नाम का कोई टीका होता है, और आपने देखा होगा कुछ होता है शिव जी का, जैसे कि त्रिशूल टाइप का टीका होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टली, एक होता है वर्टिकली। साउथ इंडिया में कुछ अलग तरह के टीके होते हैं, तो टीकों का भी अलग 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 वो होता है। ये भी एक आर्ट है, और ये नहीं है कि कैसे भी लगा लिया जैसे समझ आए, इसकी एक बारीकी होती है, हर कोई नहीं लगा सकता इसको, इसको बाकायदा सीखना पड़ता है। जैसे कि आजकल के पंडित और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो सीखते भी हैं इस चीज़ को, किस टीके का क्या महत्व है और उसे कैसे लगाना है, कैसे आर्ट बनानी है उसकी, या जैसे भी उसको लगाना है। इसके अलावा श्लोक चैंटिंग, जैसे कि श्लोक पहले पूजा पाठ होते थे, ठीक है,
तो कुछ भी पवित्र चीज़ें होती थी तो पवित्र मंत्रों का जाप किया जाता था रिदमिक मैनर में, रिदम में बहुत सारे लोग बैठते थे। और आपने देखा भी होगा टीवी सीरियल्स में या नाटकों में या मूवीज़ वगैरह में, एक रिदम में बहुत सारे लोग बैठे हैं। जैसे रामायण वगैरह सीरियल आता था, उसमें रिदम में ऋषि मुनि जाप करते थे वर्सेस का, मंत्रों का, ठीक है, चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र। इसके अलावा आजकल योगा मेडिटेशन में इसका प्रयोग होता है और मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसमें। पोथी पठन, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, या हमारे जो पुराने जो लेख हैं उनका पठन पाठन करना बेसिकली। द नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेक्रेट टेक्स्ट्स, पवित्र जो हमारे लेख हैं उसको पढ़ना समझना और दूसरों को भी समझाना, स्टडी करना उसकी, वेदों को पढ़ना, उपनिषद को पढ़ना। पहले के जो पढ़े लिखे लोग होते थे, स्कॉलर्स होते थे, वो ये काम करते थे और आज भी ये काम होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको इंटरप्रेट करते हैं और स्पिरिचुअल जो गुरु हैं वो इनको आगे समझाते हैं अपने शिष्यों को। इसके अलावा सांख्य शास्त्र, संख्या, यानी कि इसमें मैथमेटिक्स की बात होती थी। द साइंस ऑफ नंबर्स एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो इसमें वैदिक मैथमेटिक्स, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा, आज भी है ये रिलेटेबल उतनी ही। वैदिक मैथ जो होती है इसमें बड़ी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में तो ये आर्ट है ही, मैथमेटिशियंस होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डाटा साइंटिस्ट होते हैं, सारे ही मैथ का ही प्रयोग करते हैं, एडवांस टेक्निक का प्रयोग करके। ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, बहुत लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते हैं। बहुत लोग इसको साइंटिफिक मानते हैं, बहुत लोग इसे अनसाइंटिफिक मानते हैं। तो ये तो मानने के ऊपर है, साइंस इसमें विश्वास नहीं करती है। तो द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में बता देना, प्रिडिक्ट कर देना। और जो स्टार्स की पोजीशन है, तारों को देख के, तारों की गणना के हिसाब से आपका फ्यूचर क्या होगा ये बता देते हैं। कई बार तो हाथ की रेखा भी देख के बता देते हैं कि आपका क्या भविष्य होगा, कब आपकी शादी होगी, कितने आपके बच्चे होंगे, कब आपकी नौकरी लगेगी। ये मोटे मोटे सवाल इनके रहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि क्या आपका करियर से रिलेटेड रहता है और शादी से रिलेटेड रहता है। यही एक दो टॉपिक मेन इनके कोर में रहते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष शास्त्र है, ये शादी वगैरह के टाइम पे जैसे कुंडली मिलाई जाती है, वो आजकल भी बहुत लोग मानते हैं। बर्थ चार्ट, होरोस्कोप, ठीक है। वस्त्र शास्त्र, इसके बाद आता है क्लॉथ डाइंग, द आर्ट ऑफ डाइंग एंड डेकोरेटिंग टेक्सटाइल्स, जो कपड़ों में कैसी डाई करनी है, कैसे उसको डेकोरेट करना है, किस तरह का डिजाइन देना है, वो आता है। अब जैसे बांधनी, टाई डाई, फैब्रिक्स, ये इसके एग्जांपल में हो सकते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनर्स होते हैं आजकल के टाइम पे, आर्टिस्ट होते हैं जो डिजाइन करते हैं कपड़ों को। इसके बाद कर्ण पत्रिका विद्या, क्रिएटिंग अर्थन्स यूटेंसिल्स, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना। ये पहले एक आर्ट होती थी, आज भी आर्ट है, आज भी ये सारी आर्ट है। ऐसी बात नहीं है कि ये आज के कॉन्टेक्स्ट में इररेलेवेंट हो गई है, ऐसी बात नहीं है। तो ये आज भी बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, बेशक बहुत कम हो गया है, एकदम समझ लीजिए कि ये विलुप्ति के कगार पे आके खड़ा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्किल ऑफ क्रिएटिंग पॉटरी एंड अदर अर्थनवेयर्स, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना। जैसे पहले होता था टेराकोटा पॉटरी, टेराकोटा एक तरह का पत्थर होता है, उससे बर्तन बनाना। आजकल जैसे कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उतना ही इसका इंडस्ट्री रह गई है। जैसे कि शादी वगैरह में जो प्लेटें होती हैं वो चीनी मिट्टी की रहती हैं, आपके कप वगैरह जो रहते हैं, और जो आपके जो बर्तन वगैरह होते हैं वाइट वाइट से, कटलरी टाइप के जो होते हैं वो होते हैं। तो इसके बाद रस विद्या, culinary आर्ट्स, यानी कि आर्ट ऑफ कुकिंग एंड प्रिपेयरिंग डिलीशियस मील्स,
ये होती थी आर्ट कि कैसे स्वादिष्ट खाना, आजकल जैसे शेफ़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पुरानी, बहुत पुरानी डिशेस आ सकती हैं, बिरयानी, स्वीट्स, ये सारी बहुत हमारे आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि मैंने बताया, शेफ़ होटल में होते हैं, रेस्टोरेंट में होते हैं। इसके बाद मणि भूमिका विद्या, जेमोलॉजी, मणि, मणियों के क्या क्या कहते हैं, स्टडी करना और उनको आइडेंटिफाई करना। जेम स्टोन यूजेज इन एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग होता है जेम स्टोन का, ज्वेलरी में। और आजकल जेमोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसको स्टडी करते हैं कि ये किस तरह क्या रत्न है, किस तरह का पत्थर है, कितना अनमोल है, कितनी इसकी उपलब्धता है पृथ्वी पे। ज्वेलरी डिजाइनर्स होते हैं आजकल, वो ये करते हैं। परिमला शास्त्र, परफ्यूमरी, यानी कि जो सेंट होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, इत्र होते हैं, उसके बारे में। परफ्यूम तो दोस्तों इतने होते हैं, फॉरेंस जो होते हैं वो एक तरीके से समझ लीजिए इतने महंगे महंगे आते हैं कि 20-20 लाख, 30-30 लाख तक के भी परफ्यूम्स आते हैं, ठीक है, 10-10 ग्राम। तो इसकी भी एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। ये भी एक आर्ट है कि कौन सा इत्र कब लगाना है, कौन सा परफ्यूम किस टाइम पे, कितनी मात्रा में, कहाँ, जो पल्स होती है हमारी उसके ऊपर। तो बहुत इसके पीछे भी विज्ञान है, बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी भी असर डालता है ये। द आर्ट ऑफ मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्रेगरेंट ऑयल्स, कैसे परफ्यूम बनाना है ऑयल्स का प्रयोग करके, ठीक है। आजकल तो जो है परफ्यूम डिजाइनर्स होते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में, वो इसका प्रयोग करते हैं। पहले तो अत्तर बनता था, फूलों वगैरह का प्रयोग करके, ऑयल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया जाता था। वस्त्र ग्रहण, यानी कि क्लॉथ मेकिंग, वस्त्रों का कैसे निर्माण करना है, कैसे उसको बनाना है, उसको सिल के, ठीक है, वीव करके, क्रिएटिंग टेक्सटाइल्स, हैंडलूम वीविंग, कॉटन सिल्क बुन के, कढ़ाई करके, बुनाई करके, सिल्क का और सूत का, सूती कपड़ों का वो काटते थे, सूत काटते थे पहले, उसका प्रयोग करके किस तरीके से बनाना है कपड़ों को। आजकल के जैसे कि वीवर्स हैं, वो डायरेक्ट बुनते हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं, मशीनों से फटाफट काम हो जाता है। निर्याण विद्या, इथिक्स एंड मोरालिटी, ये बाकायदा कई सारे जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब्जेक्ट भी होता है। तो इस ये बताता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हालांकि ये सब्जेक्टिव होता है कई बार, लेकिन इसकी भी स्टडी होती थी। ये भी एक आर्ट है समझना कि जो धर्म है, जिसको मनुस्मृति में बताया गया धर्म, यानी कि जो राइट है करना, यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं है, धर्म से, धर्म का मतलब है यहाँ पे कि व्हाट इज़ राइट, ठीक है। इथिकल डिस्कशन आजकल के टाइम पे इन फिलॉसफी में जो होता है कि क्या सही है, इथिकल है, बिजनेस में क्या हम ये बिजनेस इथिक्स कहते हैं हमारे, ऐसे आजकल के टाइम पे बात करते हैं। इसके अलावा मातृका धर्म, ग्रामर, ग्रामर का प्रयोग, मास्टरी ओवर द अल्फ़ाबेट एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर, जैसे कि जो पाणिनि थे हमारे ऋषि, वो ग्रामर के एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो ऋषि थे जो, वो उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली बात बताई गई है। आजकल के टाइम पे लिंग्विस्टिक होते हैं, ठीक है, वो भाषा को एकदम पकड़ लेते हैं, कैसे किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। लैंग्वेज टीचर होते हैं जो अलग अलग भाषाओं को सिखाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। चित्रकर्म, पिक्टोरल आर्ट, चित्र का प्रयोग करके कैसे कैसे इमेजेस बनानी है। रियल इमेज भी होती है जो एग्जिस्ट कर रही है, और इमेजिनेटिव भी, यानी कि कल्पना करके कुछ भी बना देना, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट तो चलो आजकल रियल हो गया, वो यूएफओ बना देना, ठीक है, अब वो एग्जिस्ट तो करता नहीं है, एलियन बना देना, या कोई भी ऐसी इमेजिनेटिव चीज़ जो, तो ये भी एक आर्ट है, चित्रों का निर्माण करना। पहले जो गुफाएं होती थी उनमें आप जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं देखिए, वहाँ पे बहुत सारी कार्व करके गुफाओं को पेंटिंग मिली हुई है नेचुरल कलर का प्रयोग करके।
तो आजकल ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, एनिमेटर्स होते हैं, वो तो बना देते हैं कंप्यूटर्स वगैरह का प्रयोग करके। इसके बाद सूत्रबोध विद्या, थ्रेड वर्क, धागों का प्रयोग करके कैसे कैसे डिजाइन बना देने हैं, ठीक है। ये भी एक स्किल है, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन, क्रॉकेट, और आजकल फैशन डिजाइनर्स इसको प्रयोग करते हैं, और आर्टिसंस। धातुवाद, मेटलर्जी, यानी कि जो धातु से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेटल से रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ पे बात होती है, जैसे कि सोना और चांदी, लोहा, ये सारी जो चीज़ें हैं। क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज स्टैचू और यूटेंसिल्स, जो तांबा है और उसका प्रयोग करके स्टैचू बना देना, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है। हालांकि उसमें कई सारे कंपोजिशन रहते हैं। अभी महाराष्ट्र में जो शिवाजी की मूर्ति बनी थी, वो भी ब्रोंज़ की थी शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो उस तरह के धातुओं का प्रयोग करके स्टैचू बना देना, बर्तनों का निर्माण कर देना। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जैसे मेटलर्जिस्ट और ज्वेलरी मेकर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भोजन विद्या, culinary नॉलेज, द साइंस ऑफ कुकिंग, ये भी एक साइंस होती है कि किस टेम्परेचर पे, किस मात्रा में कितनी चीज़ डालनी है, क्या रेशियो रहना चाहिए, ठीक है। ये भी एक आर्ट है, ठीक है, जिसको समझना है फूड प्रिपरेशन में, ठीक है। इंडियन कुलिनरी ट्रेडिशंस, पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि हर रीजन की अपनी अपनी डिशेस होती हैं, ठीक है। साउथ इंडिया की अलग होंगी, नॉर्थ की अलग होंगी, ईस्ट की अलग, वेस्ट की अलग, हर जगह की अलग, बल्कि और छोटे छोटे उसमें वो विभाजित रहती हैं कि गांव गांव के हिसाब से भी रहती हैं। बल्कि कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेशनल शेफ़ होते हैं, फूड ब्लॉगर्स होते हैं, वो आ जाएंगे। कला निर्णय, जैसे कि आर्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं हम। इसमें क्या रहता है कि स्टडी करते हैं वेरियस आर्ट फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और उसके बाद उसको कैसे अप्रिशिएट करना है, उसमें क्या खासियत है, क्या कमी है, क्या खूबी है, इसके बारे में बात करी जाती है। इसमें जो अलग अलग तरह की जो आर्ट फॉर्म होती हैं, क्लासिकल डांस और म्यूज़िक, उसमें ये प्रयोग होती थी। आर्ट क्रिटिक, जैसे कि आर्ट को क्रिटिक करना भी एक समझदारी से, एक तो होता है कोई भी बोल दे रहा है, एक होता है कि पर्टिकुलर रीजन के साथ कि हाँ इसमें ये क्रिटिक है, ये कमी है, इसलिए ये क्रिटिक्स हो सकता है इसका, ठीक है। कल्चरल कमेंटेटर्स जो आजकल के टाइम पे होते हैं, वो भी इसमें शामिल है। वस्त्र अलंकार, फैशन डिज़ाइन, ये भी आर्ट होती थी, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग स्टाइलिश एंड डेकोरेटिव क्लोथिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल साड़ी ड्रैपिंग, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं, गंध शास्त्र, परफ्यूमरी, जो परफ्यूम का होता है, इसमें कुछ कुछ रिपीट भी हो गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो जो इसमें होती है द नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग परफ्यूम्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंस, कैसे सुगंधित चीज़ों का निर्माण करना है, उसकी नॉलेज क्या है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जैसे कि अत्तर का निर्माण होता था, इत्र आपने सुना होगा, ठीक है। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में भाई परफ्यूम इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो लाखों करोड़ों की है। बहुत सारे ऐड आते हैं, फ्रेगरेंस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, यहाँ तक कि जैसे कि मैंने बताया कि 50-50 लाख तक के भी सेंट आते हैं, परफ्यूम आते हैं। तो ये जो आर्ट फॉर्म थी, ये 32 हैं अभी, बाकी की 32 हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसमें हमने जाना कि जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल के वेल ऑल राउंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं, ठीक है, ये कैसे कैसे होते थे एंशियंट इंडिया में, जो कि इवॉल्व होते गए टाइम के साथ साथ मॉडर्न डिसिप्लिन में, जैसे कि म्यूज़िक, पेंटिंग, कुकिंग, डिज़ाइन में, ठीक है, जिसकी आजकल पढ़ाई भी होती है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे। ये टाइमलेस अपने आप को अडेप्ट करता गया, ठीक है, ये जो स्किल्स हैं। तो 32 की हमने इस वीडियो में बात कर ली, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए 32 की अगले में बात करेंगे। तो ये 64 कलाओं के ऊपर वीडियो का पार्ट 1 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।